नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो ब्लैक स्मिथ की क्लास आज की आपकी रहेगी। तो पहले आपकी क्लास एक हो चुकी है आपकी पहले, ये जो क्लास है वो आपकी दूसरी क्लास है। और जो पहली क्लास है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी अगर आपने नहीं देखी है तो। जब आप चैनल को ओपन करोगे और प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको वो पहली क्लासेस मिल जाएगी। इन सभी क्लासेस की हम प्लेलिस्ट बना देंगे, जो भी आपकी आगे आती रहेगी वो भी हम उस प्लेलिस्ट में जोड़ते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस है वो आपकी बिल्कुल बीआरओ ग्रिफ के पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम करवा रहे हैं, है ना। और जो लेवल जिस लेवल से बीआरओ पूछता है वो पूरा एनालाइज करके ही हमने ये क्लास बनाई है, यानी जो जो भी हम क्लास लेके आते हैं ये मेरी गारंटी है, ये मेरी अश्योरिटी देता हूं मैं आपको कि जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे वो बिल्कुल एग्जाम टू द पॉइंट रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड ही हुए आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे हम नहीं करवाते हैं कि फालतू करवा दिए या फिर ऐसे करवा दिए जो आएंगे नहीं। हम वही क्वेश्चन करवाते हैं जो कि बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और वही फंसने की संभावना होती है कि आपके एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो कंटेंट आपका बिल्कुल बेस्ट मिलेगा। जीके जो आपकी है वो जीके भी हमने शुरू चला रखी है, जीके क्लास भी आती है आपकी डेली संडे स्पेशल के नाम से, आपकी हर संडे को आपकी आती है, वो भी आप जरूर देखिएगा। और आपकी वैसे भी आपकी टॉपिक वाइज भी आपकी क्लासेस आती है, और आप हमारे 1000 क्वेश्चंस की जीके की क्लासेस भी आपकी हो चुकी है, जो कि आपकी टोटल 30 कुछ क्लासेस हो चुकी है हमारे, उसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें हम आपके टॉप 100 क्वेश्चन आपके आज की क्लास में करवाएंगे। जितनी भी आपकी क्लासेस आएंगी बीआरओ ग्रिफ के ब्लैक स्मिथ की, उसमें हर एक क्लास में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब सप्ते में या फिर 7 से 8 दिन में एक की क्लास आएंगी, बट मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन। ऐसे ही हम आपकी तैयारी बिल्कुल बेस्ट करवा देंगे इन्हीं क्लासों से, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने नोट्स भी बना रखे बीआरओ ग्रिफ ब्लैक स्मिथ के, जिसमें आपको थ्योरी प्लस में 1000 वन लाइनर क्वेश्चन आपके उसमें आपको मिलेंगे। ये जो क्लासेस चल रही है इनसे अलग रहेंगे, वो हम यूट्यूब पे नहीं लेके आएंगे, बट वो जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चंस है। और ये जो क्लासेस में है ये दोनों अलग अलग। कभी आप सोचो कि ये एक ही क्वेश्चन होंगे तो बिल्कुल वो 1000 क्वेश्चन अलग है। ये जो क्लासेस आपकी यूट्यूब पे आ रही है ये क्वेश्चन अलग है। ये आपको मिलेंगे 150 रुपीज में, जिसमें आपकी कंप्लीट थ्योरी आपकी और 1000 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना की समय व्यर्थ किए हुए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? लंबाई की एसआई इकाई क्या है? हाँ, ये बाइलिंगुअल में मिलेंगे आपको, हिंदी प्लस इंग्लिश, और जो हमारी नोट्स और थ्योरी है वो भी आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में अवेलेबल है। तो मीटर जो है आपका वो आपकी एसआई यूनिट है आपकी लेंथ की। What tool is used to measure diameter of a round bar? गोल सरिये का व्यास मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो उसे हम वर्नियर कपिलर बोलते हैं। ये आपके यूजेज ऑफ टूल्स में मैंने दिखाया भी था पिक्चर में, अगर आपने नहीं देखी है तो वो जो आपकी क्लास है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ टूल्स, क्योंकि उसमें से एक आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो वो क्लास मेरी मिलेगी आपको। ड्राइवर स्पेशल क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस क्लास में आपके यूजेज ऑफ टूल्स मिलेंगे। उसमें मैंने पिक्चर वाइज आपको हर एक टूल आपको दिखा रखा करवा रखा है। प्रश्न नंबर 3 है, व्हाट इज द फॉर्मूला? ये अश्योरिटी है, आप अपनी नोटबुक लेके साथ बैठ जाओ, जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं उनको साथ साथ नोट करते रहो, ताकि आपको फ्यूचर में आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो आप जल्दी से आप उसको रिवाइज कर सकते हो। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी सिलेक्शन के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, यानी सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्कल? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र क्या है? तो पाई आर स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का। प्रश्न नंबर 4 है, विच टूल इज यूज टू फॉर मेकिंग स्ट्रेट लाइन्स और मेटल सर्फेसिस? धातु की सतह पर सीधी रेखाएं खींचने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो उसे हम स्क्राइबर बोलते हैं, स्क्राइबर का यूज होता है। प्रश्न नंबर 5 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग मेटल ऑफ अल्टर इट्स प्रॉपर्टीज कॉल्ड? धातु की गुण धर्म बदलने के लिए गर्म और ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हीट ट्रीटमेंट के नाम से उसको जानते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंगल ऑफ ए सेंटर पंच पॉइंट? सेंटर पंच के नोक का मानक कोण क्या होता है? तो वो आपका 90 डिग्री आपका इसका एंगल होता है। प्रश्न नंबर 7 है, विच मेटल इज प्राइमरीली यूज्ड इन ब्लैक स्मिथिंग? ब्लैक स्मिथिंग के मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग होता है? तो लोहे का, आयरन का आपका यूज होता है आपका ब्लैक स्मिथ में ज़्यादा से ज़्यादा।
प्रश्न नंबर 8 है व्हाट इज द नेम ऑफ फर्नेस यूज्ड इन ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ में प्रयुक्त भट्टी जो होती है, जो लोहे को गर्म करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम फोर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्ज बोलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्वेंचिंग इन मेटल वर्किंग। धातु कार्य में क्वेंचिंग का उद्देश्य क्या है? तो क्वेंचिंग, अब अगर आपके कहीं भी शब्द आ जाए और पूछ ले क्वेंचिंग क्या होता है आपकी मेटल वर्किंग में, तो वो धातु को सख्त करने की प्रक्रिया होती है। मतलब जो भी आप हमारा मेटल है उसको हार्ड बनाने के लिए हम क्वेंचिंग करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है व्हाट इज द टर्म फॉर द ब्लैक स्केल फॉर्म्ड ऑन मेटल ड्यूरिंग हीटिंग। तपाने के दौरान धातु पर बनने वाली काली परत को क्या कहते हैं? तो उसे हम स्केल के नाम से जानते हैं, स्केल हम उसको बोलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है विच टूल इज यूज टू होल्ड हॉट मेटल पीसीस। गर्म धातु के टुकड़े पकड़ने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो उसे हम चिमटी बोलते हैं। चिमटी बोल देते हैं या फिर हम चिमटा भी बोल देते हैं, उसको इंग्लिश में हम टोंग्स बोलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है व्हाट इज द नेम ऑफ फ्लैट सरफेस ऑन एन एनविल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका कि एनविल की समतल सतह को क्या कहते हैं? तो फेस हम बोलते हैं। एनविल भी पूछ लिया जाता है कि एनविल क्या होता है। तो एनविल एक सरफेस होता है, मेटल का बना डिजाइन होता है, जिसमें लोहे कूटने का कार्य हमारा होता है। तो और उसके फ्लैट सरफेस को हम फेस बोलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू मेटल पीसेस बाय मेल्टिंग। गर्म किसी भी दो हमें मेटल जोड़ने हैं और वो गर्म करके जोड़ने हैं, तो उसे क्या होते हैं? उसे ही हम वेल्डिंग बोलते हैं। वेल्डिंग से हम दो मेटल के धातु को हम जोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। बल की एसआई यूनिट क्या है? तो न्यूटन। ये सभी को पता होगा कि एसआई यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है विच टूल इज यूज टू कट मेटल शीट्स मैनुअली। धातु की चादरें हाथ से काटने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है? तो उसे हम स्निप्स बोलते हैं। स्निप्स के प्रयोग से हम किसी भी मेटल शीट्स को कट कर सकते हैं हाथों से। प्रश्न नंबर 16 है व्हाट इज द स्टैंडर्ड थ्रेड एंगल फॉर मेटेलिक थ्रेड्स। मेट्रिक थ्रेड्स के लिए मानक कोण क्या होता है? तो आपका 60 डिग्री आपका होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये जो आपके है ना एरिया, जितने भी आपके एरिया हैं सर, सिलेंडर के, स्फेयर के, सर्कल के, ट्रायंगल के, यानी रेक्टेंगल के, स्क्वायर के, जितने भी आपके हो गए उनके आपके एरिया, इनके आपके पैरामीटर, ये आपको जरूर याद होने चाहिए। ये आपके सिलेबस में भी दे रखा है, डायमेंशंस आपका आएगा ही आएगा क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला आपका वॉल्यूम, एरिया और पैरामीटर, ये तीन चीजें आपके याद होनी चाहिए। तो वॉल्यूम सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। प्रश्न 18 है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनेलिंग मेटल। धातु को एनिल करने का उद्देश्य क्या होता है? तो एनिल हम क्या करते हैं? तो धातु को नरम बनाने के लिए हम एनिल करते हैं। क्वंचिंग करते हैं हम धातु को हार्ड बनाने के लिए, और एनिलिंग करते हैं धातु को नरम बनाने के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 19 है विच टूल इज यूज टू चेक द फ्लैटनेस ऑफ ए सरफेस। किसी उपकरण से सतह की समतलता जांच करने के लिए क्या कहते हैं? तो सरफेस प्लेट हम उसको बोलते हैं। मतलब सरफेस, जैसे कि सरफेस के ऊपर ही वो आप फिर सारा कार्य उस पे होता है। सरफेस प्लेट क्या होती है? एक टेबल की टाइप में होती है, जिसमें हम हमारा सारा कार्य करते हैं। वो एक टूल के ही पार्ट में आता है। प्रश्न नंबर 20 है व्हाट इज द टर्म फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल टू डिफॉर्मेशन। किसी पदार्थ को विकृत का प्रतिरोध बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसकी हार्डनेस होती है, वो कठोरता को हम उसकी बोलते हैं। प्रश्न 21 है विच फ्यूल इज कॉमनली यूज इन ब्लैक स्मिथ फोर्ज। लोहार की भट्टी में सामान्यतः कौन सा ईंधन उपयोग होता है? तो कोयला जो आपका होता है, कोयला एज ए फ्यूल आपके मेटल को गर्म करने के लिए प्रयोग होता है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ज़रूर आप लाइक कर लो। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है नहीं, क्योंकि आपको इसमें कोई फीस नहीं लग रही है कोई लाइक करने में ना। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और बहुत ये क्वेश्चन है ना आपकी, ये इसमें टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगता है। इसको टाइप करते हैं, इनको ढूंढते हैं, यानी एक एक क्वेश्चन को कौन सा इंपॉर्टेंट फिर इनको टाइप किया जाता है, फिर इनको प्रेजेंट किया जाता है। मैं प्रेजेंट तक अब कर रहा हूँ जैसे, फिर इसको अपलोड भी करते हैं। बहुत है ना, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और अगर आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर लोगे ना तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, यानी तो आप ज़रूर, आप अगर आपको अच्छे लगे
तो ही आप लाइक कीजिएगा। मैं ऐसे भी नहीं कह रहा कि अगर आपको क्वेश्चंस के लेवल कंटेंट के हिसाब से अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो बिल्कुल मत करो। मैं बिल्कुल साफ मना कर रहा हूँ, बिल्कुल मत करो आप। बट अगर आपको सही लग रहा है कि आपको सही कंटेंट मिल रहा है, आपको सही मटेरियल मिल रहा है, तो आप ज़रूर आप लाइक करके हमारे हौसले को बढ़ाओ। प्रश्न नंबर 22 है, विच हैमर इज यूज फॉर हैवी फोर्जिंग वर्क। भारी फोर्जिंग कार्य के लिए कौन सा हथौड़ा उपयोग होता है? तो उसे हम स्लेज हैमर बोलते हैं। हैमर के बहुत सारे काफ़ी टाइप्स होते हैं। फ्लैट हैमर हो गया आपका, बॉल हैमर हो गया, बॉल पिन हैमर हो गया, ये आपका स्लेज हैमर हो गया। बट स्लेज हैमर होता है आपका हैवी, मतलब भारी आपका कार्य करने के लिए। इसकी क्लासेस भी हमने यूजेस ऑफ टूल्स में बिल्कुल सारे हैमर मैंने दिखाए हुए हैं, तो आप उस क्लास को जरूर से जरूर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वी शेप्ड कट मेड ऑन मेटल। तो धातु पर की गई वी आकार की कट को क्या कहते हैं? उसे हम वी नोच के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, विच टूल यूज टू होल्ड वर्क पीसेस इन ए वाइस। वाइस में वर्क पीस पकड़ने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है? तो उसे हम वाइस जज बोलते हैं। जज क्या होता है? दाते होते हैं, वो दाते जकड़न पकड़ने में मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर राउंडनेस। गोलाई मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है? तो उसे हम डायल गेज बोलते हैं। डायल गेज के नाम से जानते हैं किसी भी सरफेस की गोलाई को मापने के लिए। प्रश्न नंबर 26 है, व्हाट इज यूज टू लुब्रिकेट मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। मशीन को चिकना बनाने के लिए किसका यूज उपयोग होता है? तो ऑयल का उपयोग करते हैं, ये भी आपको सभी को पता होगा। प्रश्न नंबर 27 है, लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल यूज होता है ताकि जितने भी आपके सरफेस हैं यानी वो फ्रिक्शन, एक उसमें फ्रिक्शन ना हो ज़्यादा, और दूसरी उसमें चिकनाहट हो ताकि टूट फूट से बचा जा सके। प्रश्न नंबर 27 है, व्हाट इज द हार्डनेस टेस्टिंग मेथड यूजिंग ए स्टील बॉल कार्ड। स्टील बॉल से कठोरता जांचने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे हम ब्रेनल टेस्ट बोलते हैं। ब्रेनल टेस्ट बोलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, विच कलर इंडिकेट्स हाई टेम्परेचर इन हीटिंग मेटल। तपाई गई धातु में उच्च तापमान को कौन सा रंग दर्शाता है? तो वाइट रंग दर्शाता है। अगर आपके ऑप्शन में रेड कलर आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। वाइट कलर आपका इंडिकेट करता है हाई टेम्परेचर को। आगे है प्रश्न 29 है, विच डिवाइस कंट्रोल द टेम्परेचर इन ए फurnace। भट्टी में तापमान नियंत्रित करने वाला कौन सा यंत्र होता है? तो उसे हम थर्मोस्टेट बोलते हैं। ये आपको पता भी होगा कि थर्मोस्टेट वो थर्मो मतलब का मतलब होता है हीट, और स्टेट का मतलब होता है मेजरमेंट। तो किसी भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोस्टेट का उपयोग करते हैं। थर्मोस्टेट आपके ड्राइवर पार्ट में भी आपका आता है। प्रश्न नंबर 30 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्मूथिंग ए मेटल सरफेस कार्ड। किसी भी कोई भी आपके पास मेटल की चीज़ है उसको आपको स्मूथ बनाना है तो उसको हम ग्राइंडिंग करते हैं। आपको सुना भी होगा ग्राइंडिंग चल रही है। किसी भी मेटल को सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए उस प्रक्रिया को हम ग्राइंडिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रस्ट फ्रॉम मेटल। अगर कोई भी आपका मेटल है उसके ऊपर से आपको रस्ट, मतलब रस्ट का मतलब होता है धातु पार्टिकल्स, खराब पार्टिकल्स आपको हटाने हैं। मतलब रस्ट आप जंग को भी बोल सकते हो। जंग मतलब जंग लग जाता है ना, जंग, तो उसको हटाने के लिए पिकलिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पिकलिंग को बोलते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, विच टूल इज यूज टू स्ट्राइक चिसल्स। छेनी, चेसल्स को हम छेनी बोलते हैं। छेनी पर मारने के लिए कौन सा हथौड़ा यूज होता है? तो बॉल पिन हथौड़ा आपका यूज होता है। ये टाइप्स होते हैं आपका हथौड़े के। हैवी मेटल के लिए हमने पढ़ा था, क्या था? स्लेज हैमर था, स्लेज हैमर। और छेनी पर मारने के लिए आपका बॉल पिन हथौड़ा यूज होता है। बॉल पिन क्यों होता है? क्योंकि बॉल पिन का जो सरफेस होता है वो आपका बॉल टाइप में होता है और वो अच्छे से आप छेनी पर मार सकते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, छेनी क्या होती है? छेनी एक लोहे की एक ये मान लो एक कुश, जिसे हम कुश बोलते हैं, हिंदी में कुश बोल देते हैं देसी भाषा में, तो कुश होती है। प्रश्न नंबर 33 है, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ हेक्सा। हेक्सा का मुख्य कार्य होता है किसी भी धातु को काटने के लिए हम हेक्सा का प्रयोग करते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 34 है, विच गैस इज यूज इन गैस वेल्डिंग अलोन विद ऑक्सीजन। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन के साथ गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो एसिटाइलिन गैस आपकी यूज होती है। आपको याद होना चाहिए, एसिटाइलिन गैस आपकी वेल्डिंग में यूज होती है ऑक्सीजन के अलावा। प्रश्न 35 है, विच इज यूज टू कूल कटिंग टूल्स ड्यूरिंग मशीनिंग। मशीनिंग के दौरान टूल को ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो कूलेंट प्रयोग होता है। कूलेंट हम इसमें प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेम्परिंग मेटल। धातु को टेम्पर करने के लिए क्या उद्देश्य है? तो भंगुरता कम करता है। रिड्यूस ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होती है? ब्रिटलनेस आप ये कह सकते हो कि चमक को हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, बाकी ये कन्फर्म ब्रिटलनेस भंगुरता, मेरे हिसाब से तो चमक ही होती होगी, ब्रिटलनेस नहीं। बाकी कन्फर्म करके मैं आपको बता दूंगा।
कोई दिक्कत नहीं है। भंगुरता, क्योंकि मेरे को हिंदी में ये वर्ड ये समझ में नहीं आ रहा कि भंगुरता क्या होता है। प्रश्न नंबर 37 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लाई व्हील इन मशीन्स। मशीन्सों में फ्लाई व्हील क्या करता है, तो फ्लाई व्हील का कार्य होता है स्टोर एनर्जी। जितनी भी आपकी एनर्जी आ रही है, आपकी शक्ति आ रही है, वो स्टोर करता है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील से जब हम आगे बेल्ट के अकॉर्डिंग हम आगे पहुंचाएंगे तो वहां से फ्लाई व्हील से ही फिर आगे आपकी शक्ति मतलब पावर आपकी ट्रांसमिट होगी। आगे है प्रश्न नंबर 38 है, विच वेल्डिंग इज डन विदाउट फिलर मेटल। कौन सी वेल्डिंग बिना फिलर मेटल के यूज होती है, तो फ्यूजन वेल्डिंग इसे हम बोलते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 39 है, विच पार्ट ऑफ द एनविल इज यूज टू शार्पिंग कर्व्स। एनविल का कौन सा भाग वक्र बनाने के लिए उपयोग होता है, तो इसको उसे हम होर्न बोलते हैं। मैंने यूजेज ऑफ टूल्स में एनविल का पूरा डायग्राम दिखाया हुआ है, जितने भी उसके पार्ट्स हैं एनविल के वो भी मैंने आपको दिखाए हुए हैं, तो आप उस क्लास को जरूर लीजिएगा। ड्राइवर स्पेशल बीआरओ ड्राइवर स्पेशल क्लास की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर 40 है, विच इज द टिपिकल एंगल ऑफ कोल्ड चीजल टिप। कोल्ड छेनी की नोक का सामान्य कोण कितना होता है, तो 60 डिग्री सेल्सियस आपका उसका एंगल होता है। प्रश्न नंबर 41 है, विच 60 डिग्री यानी एंगल, विच फाइल इज यूज फॉर फिनिशिंग फ्लैट सर्फेसिस। समतल सतह को फिनिशित करने के लिए कौन सा फाइल प्रयोग होता है, तो उसे हम फ्लैट फाइल के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, व्हाट इज द टर्म फॉर परमानेंट जॉइनिंग ऑफ मेटल पार्ट्स। तो उसे हम वेल्डिंग बोलते हैं, किसी भी दो चीजों को जोड़ने के लिए। प्रश्न नंबर 43 है, विच टूल इज यूज टू मार्क मेटल सरफेस बिफोर कटिंग। मतलब काटने से पहले धातु पर निशान लगा दिए जाते हैं कि यहाँ से कटेगा, उसको क्या बोलते हैं, उस निशान लगाने वाले टूल को क्या बोलते हैं, तो उसे हम स्क्राइबर बोलते हैं। स्क्राइबर के द्वारा हम उसमें निशान लगाते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ शीट्स। चादरों की मोटाई मापने के लिए क्या किसका यूज होता है, तो वर्नियर कैपिलर का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंटेड हैमर यूज इन फोर्जिंग। पॉइंटेड हैमर भी आपका होता है। पॉइंटेड हैमर कैसा होता है, वो एक थोड़ा नुकीला टाइप में होता है पॉइंट के हिसाब से, तो उसे हम क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, विच वेल्डिंग टेक्निक यूज्ड ए कंज्यूमर इलेक्ट्रोड। कौन सी वेल्डिंग तकनीक में उपभोज इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है, तो उसे हम आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। ये टाइप्स ऑफ वेल्डिंग आपको मिलेगी हमारी थ्योरी पार्ट्स में, अच्छे से समझा रखिए कि कितने प्रकार की वेल्डिंग होती है। पूरा थ्योरी पार्ट हमें हमारे नोट्स में मिल जाएगा आपको, जो कि 150 रुपीज़ का आपका नोट्स है। थ्योरी प्लस में 1000 क्वेश्चन, ये आपके यूट्यूब की क्लासेस से अलग ही रहने वाले हैं, ये इसमें से आपके मैच नहीं होंगे, वो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 47 है, विच मशीन इज यूज टू ड्रिल होल्स इन ए मेटल। धातु में छेद करने के लिए कौन सा मशीन प्रयोग होता है, तो उसे हम ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। ड्रिलिंग मशीन हमारी होल कर देती है किसी भी मेटल में। प्रश्न नंबर 48 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी ग्लासेस यूज इन वेल्डिंग। तो उसे हम गूगल्स बोलते हैं, चश्मा गूगल्स, सिंपली गूगल्स ही बोलते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, व्हाट इज द यूनिट टू मेजर टॉर्क। टॉर्क मापने की यूनिट क्या होता है, देखो इन दोनों में डिफरेंस है। अगर आपकी फोर्स की आपकी पूछ ले कि फोर्स की यूनिट क्या है, तो फोर्स की आपकी न्यूटन है, और अगर आपकी टॉर्क की यूनिट पूछ ले तो टॉर्क की आपकी न्यूटन मीटर है नहीं, इनमें दोनों में डिफरेंस है थोड़ा, क्योंकि इसमें मीटर लग जाता है टॉर्क में। प्रश्न नंबर 50 है, विच टूल इज यूज टू ड्रा सर्कल्स ऑन ए मेटल शीट्स। किसी भी धातु की चादरों पर सर्कल बनाने के लिए जो प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम डिवाइडर बोलते हैं, डिवाइडर नाम से जानते हैं। सॉरी दोस्तों, 50 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप इसमें से 9467350525 पे आप मेरे पे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको बीआरओ ग्रिफ के ग्रुप में जुड़ना है, हमने जो ग्रुप बना रखा है उसमें जुड़ना है, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे, हर एक क्लास की आपको अपडेट मिलती रहे, क्लास की भी आपको वैसे भी एडमिट कार्ड वगैरह की आपकी जानकारी मिलती रहे, तो भी आप मेरे को इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स लिख के आप मैसेज कर सकते हो, बीआरओ ग्रिफ ब्लैक स्मिथ नोट्स। और अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है तो बीआरओ ग्रिफ ग्रुप लिंक आप उसमें मेरे को भेज सकते हो, मैं आपको ग्रुप लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। प्रश्न 51 है, विच टूल इज यूज टू सपोर्ट वर्क ऑन ए ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में कार्य को सहारा देने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है, तो उसे हम ड्रिल वाइस बोलते हैं। प्रश्न नंबर 52 है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू और हाइट। प्रश्न नंबर 53 है,
वट इज द नेम ऑफ द रफ फाइल फॉर क्विक मेटल रिमूवर? धातु को जल्दी हटाने के लिए प्रयोग होने वाली खुरदरी फाइल को क्या कहते हैं? तो उसे हम रफ फाइल के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, विच सेफ्टी गियर इज वोर्न ड्यूरिंग ग्राइंडिंग वर्क? ग्राइंडिंग कार्य के दौरान कौन सा सुरक्षा उपकरण जो पहनना होता है? तो उसे हम एक तो हम फेस शील्ड बोलते हैं और हम गूगल्स का उपयोग भी कर सकते हैं, बट फेस शील्ड हमारा बहुत जरूरी होता है ग्राइंडिंग वर्क में। प्रश्न नंबर 55 है, विच टूल इज यूज टू कट राउंड बार्स? गोल राउंड्स को काटने के लिए कौन सा टूल यूज होता है? तो उसे हम हैक्सा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 56 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग हीटेड मेटल? किसी भी गर्म चीज धातु को मोड़ने के लिए हम जो मोड़ते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसे हम बेंडिंग बोलते हैं, बेंडिंग। प्रश्न नंबर 57 है, व्हाट इज यूज टू चेक इंटरनल टेपर ऑफ ए होल? किसी भी उपकरण में छेद के आंतरिक टेपर को जांचने के लिए किसका यूज करते हैं? तो उसे हम टेपर गेज बोलते हैं, टेपर गेज बोलते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, विच प्रोसेस इज यूज टू स्मूथन वेल्डेड जॉइंट्स? वेल्डेड जोड़ को चिकना करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे हम ग्राइंडिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 59 है, विच इज यूज टू रिमूव बर्स फ्रॉम होल्स? छेद से बर्स हटाने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो उसे हम डिबरिंग टूल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 60 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लेक्स इन वेल्डिंग? वेल्डिंग में फ्लेक्स का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन को रोकने का, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम फ्लक्स का यूज करते हैं वेल्डिंग में। प्रश्न नंबर 61 है, विच कलर ऑफ फ्लेम इंडिकेट्स न्यूट्रल फ्लेम इन गैस वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग में न्यूट्रल फ्लेम का रंग क्या होता है? तो ब्लू, नीला हमारा इसका कलर होता है। प्रश्न नंबर 62 है, विच मशीन इज यूज टू शेप मेटल सर्फेसिस? धातु की सतह को आकार देने के लिए कौन सी मशीन का प्रयोग होता है? तो उसे हम शेपर बोलते हैं, शेपर मशीन का उसमें यूज होता है। प्रश्न नंबर 63 है, विच फाइल हैज टीथ ऑन बोथ साइड्स एंड एज? किस फाइल में दोनों सतहों और किनारों पर दांतें होते हैं? तो वो हमारी फ्लैट फाइल्स होती हैं। प्रश्न नंबर 64 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग मेटल स्लोली कॉल्ड? धातु को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम एनीलिंग बोलते हैं। एनीलिंग क्या एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जो भी हमारा गर्म धातु है, कोई भी हमारा बिल्कुल गर्म कर रखा हमने, बिल्कुल आंच में पका रखा है, उसको धीरे धीरे, एकदम से नहीं, बिल्कुल जस्ट नहीं, धीरे धीरे ठंडा करने के लिए हम एनीलिंग उसको बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं। प्रश्न नंबर 65 है, विच सेफ्टी आइटम इज एसेंशियल ड्यूरिंग वेल्डिंग? वेल्डिंग के दौरान कौन सी सुरक्षा वस्तु आवश्यक होती है? तो वेल्डिंग हेलमेट आपके पास जरूर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 66 है, विच टूल इज यूज टू रिमूव अनवांटेड मेटल? अनचाही धातु को हटाने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो उसे हम फाइल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 67 है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर? पावर की शक्ति की ऐसा यूनिट क्या है? तो उसकी वाट उसकी ऐसा यूनिट होती है। प्रश्न नंबर 68 है, विच गैस इज यूज टू कट थिक मेटल प्लेट्स? मोटी स्टील प्लेट काटने के लिए कौन सी गैस यूज होती है? तो ऑक्सीजन का हम प्रयोग करते हैं किसी भी थिक मेटल शीट्स प्लेट्स को काटने के लिए। प्रश्न नंबर 69 है, विच टूल यूज टू मेजर एक्सटर्नल डायमेंशंस? बाहरी आयाम मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है? तो उसे हम आउटसाइड कैलिपर बोलते हैं। आउटसाइड कैलिपर मतलब आउटसाइड मतलब बाहर की मापने के लिए। और अगर अंदर यही क्वेश्चन आपका आ जाए कि विच टूल यूज टू मेजर इंटरनल डायमेंशंस, कि अंदर की सतह को मापने के लिए क्या यूज होता है, तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा इनसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर बाहर मापने के लिए, इनसाइड कैलिपर अंदर का मापने के लिए, इंटरनल का मापने के लिए। प्रश्न नंबर 70 है, व्हाट इज द नेम ऑफ एडजस्टेबल टूल यूज टू होल्ड नट्स एंड बोल्ट्स? मतलब नट और बोल्ट पकड़ने के लिए प्रयोग होने वाली समायोजक उपकरण क्या कहते हैं? सबसे पहले एडजस्टेबल टूल वो टूल होते हैं जिसको हम एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं, कि छोटा करना, बड़ा करना है नहीं। तो एडजस्टेबल स्पैनर आपका होता है, वो आपका यूज होता है नट्स और बोल्ट्स पकड़ने के लिए। प्रश्न नंबर 71 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग शार्प एज फ्रॉम मेटल्स कॉल्ड? धातु की तेज धारें हटाने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम डबरिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 72 है, विच टूल इज यूज टू मेजर एंगल्स? कोण मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो उसे हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। प्रोटेक्टर से हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं। प्रश्न नंबर 73 है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ए होल? छेद का व्यास बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम रीमिंग के नाम से जानते हैं, रीमिंग उसको बोलते हैं। प्रश्न नंबर 74 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर दबाव की मानक इकाई क्या है? तो पास्कल जो आपका है वो आपकी प्रेशर की यूनिट होती है। प्रश्न नंबर 75 है, विच टूल इज यूज टू क्रिएट इंटरनल थ्रेड्स? आंतरिक थ्रेड्स बनाने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है? तो उसे हम टैप बोलते हैं, टैप का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 76 है, व्हाट इज द टर्म फॉर द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी ड्राउन इनटू वायर्स? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
कि किसी भी पदार्थ को तार में खींचने की क्षमता क्या कहते हैं, तो उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है, नमनशीलता, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। डक्टिलिटी से क्या होता है, कोई भी अगर आपका मेटल है उसको थिन वायर में, मतलब पतले तार में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाए कि कौन सी वो आपकी एबिलिटी होती है जिससे हम हमारे मटेरियल को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है नी, नंबर ऑफ शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसे हम मेबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेबिलिटी। मेबिलिटी से हम किसी भी मेटल के को डिफरेंट शीट्स में हम कट कर सकते हैं, और अगर लंबे तार में कट करना है तो डक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच टूल इज यूज टू क्रिएट एक्सटर्नल थ्रेड्स। बाहरी थ्रेड्स बनाने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है, तो उसे हम डाई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ शेपिंग मटेरियल बाय हैमरिंग। धातु को पकड़ने में से आकार देने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसे हम फोर्जिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, व्हाट इज द टर्म फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस ए मटेरियल कैन विद स्टैंड। किसी भी पदार्थ द्वारा सहन किया जाने वाले अधिकतम तनाव को क्या कहते हैं, तो उसे हम टेंसिल स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच टूल इज यूज टू चेक द डायमीटर ऑफ ए होल। किसी भी छेद का होल का डायमीटर मतलब व्यास मापने के कौन सा टूल होता है, तो उसे हम प्लग गेज बोलते हैं। प्लग गेज से हम किसी भी मेटल के व्यास को का पता लगा सकते हैं। प्रश्न 81 है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस टू रिमूव मटेरियल यूजिंग ए रोटेटिंग कटर। घूमते हुए कटर में सामग्री हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो उसे हम मिलिंग बोलते हैं। प्रश्न 28 है, व्हाट इज द टर्म फॉर प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रजिस्ट वियर। घिसने के विरुद्ध पदार्थ को समझा को क्या कहते हैं, तो उसे हम हार्डनेस, कठोरता बोलते हैं। प्रश्न 83 है, विच टूल इज यूज टू चेक द अलाइनमेंट ऑफ कंपोनेंट्स। पार्ट्स की समरेखता जांचने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है, तो उसे हम डायल इंडिकेटर बोलते हैं। डायल इंडिकेटर के नाम से उसको हम जानते हैं। प्रश्न 84 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मेटल यूजिंग ए फिलर मेटल कॉल्ड। देखो इसमें दो क्वेश्चन कंफ्यूजन करने वाला है ना ये। अगर आपका सिर्फ आ जाए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मेटल्स, तो आपका वेल्डिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेल्डिंग। बट अगर आपका आ जाए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मेटल्स यूजिंग ए फिलर मेटल की हेल्प से किसी भी दो मेटल को जोड़ने के लिए, तो उसे हम ब्रेजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेजिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन दोनों क्वेश्चन को कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रश्न नंबर 85 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या है, तो जूल आपकी यूनिट होती है आपके एनर्जी की। प्रश्न नंबर 86 है, व्हाट इज टूल इज यूज टू मेजर स्मॉल डिस्टेंस एक्यूरेटली। छोटी दूरी को सटीकता से मापने के लिए हम माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 87 है, व्हाट इज द टर्म फॉर एबिलिटी ऑफ ए मेटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर। किसी पदार्थ द्वारा टूटने से पहले ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता को कहते हैं, तो उसे हम टफनेस बोलते हैं, कठोरता बोलते हैं। प्रश्न नंबर 88 है, विच टूल इज यूज टू कट इंटरनल थ्रेड्स। आंतरिक थ्रेड काटने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है, तो आंतरिक मतलब अंदर के थ्रेड को काटने के लिए हम टैप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टैप का यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 89 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग हीटेड मेटल रैपिडली कॉल्ड। तपाई गई धातु को तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो उसे हम क्वेंचिंग बोलते हैं। ये मैंने आपको रिपीट हो चुका है दोबारा से, यानी क्वेंचिंग। प्रश्न नंबर 90 है, व्हाट इज द क्वेंचिंग। वो भी देखो क्वेंचिंग क्या होता है, क्वेंचिंग किसी भी मेटल को हार्ड करने के लिए यूज होता है ना, क्वेंचिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 90 है, व्हाट इज द टर्म फॉर एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कोई भी अगर आपका मेटल है, उन्होंने अलग से शेप दे दी, मॉडिफाई कर दिया, बट वो उसी शेप में आने के लिए उस प्रक्रिया कहते हैं, तो उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये आपकी एबिलिटी होती है, मेटल की क्षमता होती है, क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी, जिसे हम हिंदी में प्रयास्थता बोलते हैं। प्रश्न 91 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड क्वंचिंग मेटल कॉल्ड। धातु को गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया कहते हैं, तो उसे हम हार्डनिंग बोलते हैं। प्रश्न 92 है, विच टूल इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ होल्स। ये आपका हो चुका है कि डेप्थ गेज आपको बोलते हैं। प्रश्न 93 है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एनीलिंग मेटल। एनीलिंग क्यों करते हैं, तो हम बता देता है, धातु को किसी भी धातु को नरम बनाने के लिए हम एनीलिंग की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। प्रश्न 94 है, विच वेल्डिंग प्रोसेस यूज ए शील्डिंग गैस। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में शील्डिंग गैस का उपयोग होता है, तो उसे हम MIG वेल्डिंग बोलते हैं। आपको ये याद रखना है, MIG वेल्डिंग में हम शील्डिंग गैस का प्रयोग होता है। प्रश्न 95 है, व्हाट इज द यूज ऑफ पंच इन मेटल वर्किंग। पंच का मतलब होता है आपका मेकिंग होल्स करने के लिए आपका पंच का प्रयोग होता है। ये पंच जो आपका होते हैं, ये आपकी नंबरिंग पंच भी हो सकते हैं, अल्फाबेटिकल पंच भी हो सकते हैं। नंबरिंग पंच आपका वो पंच होता है
जिसमें डिफरेंट टाइप्स के नंबर लिखे होते हैं। जब हम उसको पंच को लगाते हैं तो वो जो नंबर होता है वो आपके मेटल पे छप जाता है। अल्फ़ाबेट में आपको जो अल्फ़ाबेट आपका इंडिकेट होता है आपके पंच में, वो आपका अल्फ़ाबेट हम छप जाता है जब हम उसको मेटल पे मार्क करते हैं तब। प्रश्न नंबर 96 है, विच टूल इज यूज टू स्मूथ रफ एज ऑफ मेटल। कोई भी हमारा अगर रफ मेटल है तो उसको स्मूथ बनाने के लिए की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसे हम फाइल बोलते हैं। ये टूल होता है, सॉरी प्रोसेस नहीं है, ये टूल है, टूल है, क्या है, फाइल है। प्रश्न नंबर 97 है, व्हाट इज द टर्म फॉर रिमूविंग मेटल बाय एब्रेशन। एब्रेशन द्वारा धातु हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो उसे हम ग्राइंडिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 98 है, विच अलॉय इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग बैरिंग्स। बैरिंग बनाने के लिए आपकी कौन से धातु का, मिश्र धातु का प्रयोग होता है, तो आपका ब्रोंज है, आपका ब्रोंज का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 99 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्लक्स इन सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में फ्लक्स का उद्देश्य क्या होता है। सोल्डरिंग होती है आपकी किसी भी आपकी वायर को आपको अटैच करने के लिए मेटल किसी भी सरफेस के ऊपर, तो उसको फ्लैक्स क्यों यूज होता है, क्योंकि क्लीन मेटल सरफेस, फ्लैक्स का मतलब होता है किसी भी मेटल सरफेस को क्लीन करना, ताकि उसको फिर सोल्डरिंग करने में आपको आसानी हो सके। जो लास्ट क्वेश्चन आपका है 100 क्वेश्चन, वो आपका है, विच वेल्डिंग मेथड यूज हीट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक आर्क। कौन सी वेल्डिंग विधि इलेक्ट्रिक आर्क की गर्मी का उपयोग करती है, तो उसे हम आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। ये वेल्डिंग आप जरूर करके जाइएगा, जितनी भी आपके प्रकार की वेल्डिंग होती है। ये आपका क्वेश्चन था। आप दिल से, नहीं आप दिल से बताओ कि कैसी आपको क्लास लगी, यानी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसी क्लास लगी। आपकी पहली एक क्लास भी आपकी हमें करवा रखी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या आपकी दूसरी क्लास है, ऐसे ही आपकी चलती रहेगी। लगभग 5 से 7 दिन में आपकी हर एक 100 क्वेश्चन की आपकी क्लास आती रहेगी। जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाएगा कि एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे, तब ये जो क्लासेस हैं ये आपकी हम डेली भी करवा देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। डेली क्लासेस आपकी हम करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। बट आपकी तैयारी जो है वो पूरी करवाएंगे, यानी ये आपकी हम ये आप मैं आपकी से वादा करता हूँ। आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तो आपका प्रिपरेशन करवाते रहेंगे, यानी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल टिप टॉप करके बेचेंगे। बट आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त हैं, ताकि आपको उनको भी फ़ायदा मिल सके प्रिपरेशन के लिए, यानी। और जो भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, हर एक आप डाउट को हम आपके सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।